नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट वाइस सिंह सर। आज हम 12 अप्रैल को जो मैथ का पेपर हुआ था सीजीएल 2021 का शिफ्ट 3 करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि 8a5146b 88 से विभाज्य है तो b की घात a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कह रहा है 8a5146b, ठीक है। अब 88 का मतलब है 11 गुणे 8। अब 8 से देखो लास्ट 3 डिजिट देखते हैं हम। 8 पन्ना 40, 8 छंग 48, ज़्यादा हो गया। 8 पंजा 40 किया तो बचा कितना 6, यानी कि वी की वैल्यू क्या रही होगी 64, क्योंकि 8 8 64। अब देखो 11 का चेक कर लेते हैं। 8 5 13 और 13 4 17, 17 4 21, 21 माइनस 6 1 7 माइनस का ए। अब डिविजिबिलिटी 11 की क्या होती है, या तो 0 आ जाए माइनस करने पर, या तो 11 आ जाए। एक ही जगह हम 3 रख लेते तो 21 माइनस 10 इक्वल 11, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब पूछा गया बी की घात 4, बी कितना आया तुम्हारा 4, 4 की घात 3, 4 चौकू 16 चौकू 64। अगला सवाल, 21 सेंटीमीटर की आधार त्रिज्या और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस धात्विक शंकु से 5 एम त्रिज्या के कितने छोटे छोटे ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। पहले तो फार्मूला लिख लो। शंकु का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब कह रहा है ये हमें शंकु दिया है, इससे 5 एम के काट काट के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, एन बनाए जा सकते हैं। पाई और 3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर, 21 गुणे 21। एच की वैल्यू क्या होती है 30 सेंटीमीटर 4। आर क्यू की वैल्यू 5 एम को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 5/10, यानी कि 5/10 गुणे 5/10 गुणे 5/10 इंटू एन। अब इसे काट दो, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी ऐसे कटेंगे तो कितने आ जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 को इससे काट देंगे 2 तो 4 चले गए, 2 बचा। 21 21 441 गुणे 30 गुणे 2 60 हो जाएगा। ये 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 1 0 आएगा, 6 कम 6 आ जाएगा, यानी कि लास्ट में 1 0 2 में आ रहा है। देखो तो ये फर्क नहीं करेगा, प्रॉपर करो। 6 कम 6, 6 चौकू 24 की 4 हासिल लगा दो, 6 चौकू 24 और 2 26। अगला सवाल, हिस्टोग्राम 30 अंकों की परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। किसी छात्र को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 10 अंक प्राप्त करने होंगे। 20 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है, 20 या उससे अधिक। देखो 20 से 25 के बीच ये दिए, ये 15 से 20 तक के दिए गए, तो 10 5 15 हैं, और टोटल कितने 40 छात्र हैं, गुणे 100। 5 8 40 और 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 15 पना 75, 75/2, तो 2 3 6 और 2 7 14, 2 पंजे 10, 37.5%। अगला सवाल, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, उससे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे। चलो करते हैं इसको। 2/7 माइनस 3/8 माइनस का 4 दूनी 8, 1 9/4, 3 दूनी 6, 1 7/2, ऑफ दिया 3 एकम 3 और 1 4/3। ये पहले सॉल्व करना, ऑफ वाले पहले होते हैं। 40 एकम 40 और 10 50, 57/40 माइनस का, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 5 एकम 5, 6/5 माइनस 3 माइनस 3/8, 8 पंजे 40 होता है, 40 करोगे तो 120, 120 5 8 चले 8 छंग 48 और 8 पंजे 40 5 3 15, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 120। 8 5 13, 10 में 7 गया, यहाँ हो जाएगा 57/40 माइनस का 57/40, तो ये तो जीरो हो गया, यानी कि ये वाला पूरा पोर्शन जीरो हो गया हमारा।
अब बचा क्या, अब ये वाला क्वेश्चन बचा, देखो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14/3, यानी 9/4 गुणे 3/14 हो गया। 9 तीन 27, 14 चौकू 56 हो गया। इधर क्या था 2/7, ये वाला बचा है ना, माइनस का 3/8, ये काय का हो गया माइनस का। तुम्हारे पास ये पूरा बचा हुआ है। अब इसमें एलसीएम लेके हमारा कितना आ गया 56, 7 8 56, 8 दूनी 16, 8 7 56, 7 3 21, माइनस का 27, तो ये माइनस का 5, माइनस का 27/56, 7 5 12 यानी 32/56, माइनस का 8 चौक 32, 8 7 56 यानी माइनस का 4/7 आपका आंसर। अगला सवाल, कोई राशि साधारण ब्याज पर, कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में इतनी, 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती। देखो 5 साल में कितनी हो जाती है 5 6 000, और 3 साल में कितनी हो जाती है 4 9 6 000, यानी कि 2 साल में इसका ब्याज कितना रहा हो। देखो ब्याज माइनस करने से कैसे आ जाता है, इसमें क्या दिया होगा, प्रिंसिपल होगा तुम्हारा SI, इसमें भी प्रिंसिपल, और ये SI1 मान लो, ये SI2। जब माइनस करते तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाता है, तो बचता क्या है, केवल ब्याज बचता है, SI बचता है। तो 0 0 10 से 6 गया 4, यहाँ बचा 5, 15 में से 9 गए, 9 6 15 होते हैं 6400, यानी कि 2 साल में इतना, तो 3 साल में ब्याज कितना रहा होगा। देखो 32 गुना हो रहा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9600 रुपये रहा होगा। अब अगर हम प्रिंसिपल निकालेंगे तो 49,600 से 3 साल का ब्याज 9600 माइनस कर देंगे, तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 40,000 रुपये। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, रेट निकाल लेते हैं। 9600 ब्याज मिला किस पर, 40,000 पर, गुणे कितने साल में, 3 साल में, रेट निकाल लो। ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो इधर कट गए, 24 चौको 96 होते हैं, 3 अट्ठे 24 होता है, यानी आर की कितनी आ गई वैल्यू 8%। अब कह रहा है रेट 2% बढ़ जाए, यानी कि अब रेट कितनी होगी 10% हो गई, और दुगनी हो जाए, यानी 100 की चीज़ 200 हो जाए, यानी कि 100 रुपये पर 100 ही ब्याज मिले तो कितना टाइम लगेगा, यही तो पूछा है ना। तो ये काट दो, 0 से 0 काट दो, तो टी की वैल्यू क्या आ गई 10 साल। अब वो वैल्यू कुछ भी है, 40,000 रखते तो 40 का दुगना हमें 80,000 करना पड़ता, चाहे कुछ भी रखो, तो इसलिए मैंने सिंपल ले लिया। चलो अगला सवाल, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में AC और BD दो जीवाएं हैं। देखो ओ केंद्र वाले एक वृत्त में AC BD दो जीवाएं हैं, AC और BD को आगे बढ़ाने पर E पर मिलती हैं। यदि AB व्यास है, AB बोला है व्यास है, चलो भाई AB व्यास बना दिया। AC और BD दो जीवाएं हैं, AC और BD को आगे बढ़ाया गया है, यानी कि AC और BD, AC ये है, जीवाएं ना, जीवाएं अंदर होती हैं, तो ये कहाँ मिल रही, E पर मिल रहा है। कह रहा AEB 30 है, ये कितना दिया है 36, सॉरी 36 डिग्री, तो DOC पूछा है, यानी कि ये कोई सेंटर होगा, ये हमेशा याद रखो DOC, एंगल DOC इक्वल 90 प्लस एंग 90 प्लस 36/2, तो 18 आ गया, इनको जोड़ेंगे तो 8 9 1 10, 108 डिग्री। ये फार्मूला याद कर लो, नहीं अगर याद कर सकते तो फिर दिक्कत वाली बात, क्योंकि अब फिर वैसे लंबा है, देखो जो ये दोनों बराबर हो गई, ये थीटा मानो, ये थीटा मानो, फिर ये दोनों बराबर हो गई, फिर ये अल्फ़ा मानो, फिर ये अल्फ़ा मानो, फिर इस तरीके से ये सॉल्व होगा। इसमें लगता है थोड़ा टाइम, बहुत ईजी है वो भी, लेकिन इतना टाइम नहीं होता हम लोगों के पास। चलिए अगला सवाल, 5 आदमी 2 लड़के 30 दिनों में उतना काम कर सकते हैं जितना कि 7 आदमी और 10 लड़के 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 5 आदमी और 2 लड़के 30 दिन में उतना काम कर सकते हैं जितना 7 आदमी और 15 लड़के, सॉरी 10 लड़के 15 दिन में कर सकते हैं। तो 15 दूनी 30 हो गया, 5 दूनी 10, 10 में से 7 गया 3M हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 10 से 4 गया 6V हो जाएगा, यानी M मैन और वाई की इफिशियंसी क्या आ गई, 2 और 1, ये इफिशियंसी आ गई। टोटल वर्क कितना रहा होगा, इसमें वैल्यू पुट कर दो, 5 दूनी 10 प्लस 2 गुणे 30, यानी 10 2
12 12 3 36, 360 टोटल वर्क। अब कह रहा है उसी काम को 4 दिनों में करने के लिए 40 पुरुषों 40 गुणे 2 के साथ कितने लड़के, यानी कि पता नहीं बॉय कितने होने चाहिए, निकालना पड़ेगा, और एक एफिशिएंसी है, और काम कितने दिन में, 4 दिन में। टोटल काम कितना था, 360, 4 ने 36, 40 दूनी 80, यानी बी इक्वल टू कितना आ गया, 10 लड़के हमको चाहिए होंगे। किसी त्रिभुज के कोणों का माप इतना और इतना और इतना दिया है, तो टोटल एक्स निकालना है। सभी को ऐड कर दो, 180 बराबर 8 से 14, 14 4 18, एक्स माइनस का कितना हो जाएगा, 15 और 11 26, 26 और 10 36 गुणे 180, और एक्स 18 से सभी डिवाइड कर दो, तो 18 दूनी 36, 18 एकम 18, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 12। अगला सवाल, 15 संख्याओं का औसत 30 है, यानी 15 3 45 हो गया। 13 संख्याओं का 32 हो गया, यानी कि 13 दूनी 26, 416। 10 में से 6 गया 4, 3 में और 4 में से 1 गया 3, और शेष दो संख्याएं क्या है, बराबर है, यानी 34/2, तो प्रत्येक संख्या कितनी रही होगी, 17। अगला सवाल कह रहा है यदि सभी 5 स्कूलों की लड़कियों की कुल संख्या को पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए तो स्कूल बी के संगत त्रिज्य खंड के कोण का माप क्या होगा। अब देखो 4 3 7 है टोटल, ए में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 4 3 12 लड़कियां हो गई। बी में टोटल कितनी है, 5 हैं, इसमें 8 हैं, इसमें टोटल 3 है, इसमें 5 हैं। दूसरे बी में 5 3 15 करेंगे, 3 दूनी 6 लड़कियां हो गई। सी में 8 3 24 करेंगे तो 5 3 15 लड़कियां हो गई। डी में देखो 3 है, 3 6 18 करेंगे तो 6 कम 6 लड़कियां हो गई। इसमें 5 है टोटल, 5 3 15, 3 चौकू 12 लड़कियां हो गई। कह रहा है दर्शाया जाए तो स्कूल बी के संगत त्रिज्य खंड कोण, देखो टोटल कितना हुआ, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30 और 6 36, 36 और 5 41 और 10 51 टोटल हो गया। यानी कि 51 की वैल्यू 360 दी है, और बी में लड़कियां कितनी है, 6 की वैल्यू पूछी गई, यानी 360 बटे 51 गुणे 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए, तो 36 दूनी 72, 720 बटे 17, 17 चौको 68, 17 पना 85 हो जाए, 17 चौको 68, यानी देखो 68 करेंगे तो 4 बचेगा, और 17 दूनी 34, यानी कि 42 डिग्री। अगला सवाल, ए और बी दो ऐसी आवाज संख्याएं हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, उनका एलसीएम कितना, एलसीएम इतना दिया हुआ है, यानी कि इनका देखो आवाज संख्या है तो एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई होके आया होगा, तो ये हो जाएगा 11, 11 कम 11, 11 9 99, ठीक, 19 से कम 19, 19 से कम 19 से 1 20 हो जाएगा। यानी कि ए बड़ा है, यानी कि ये किसकी वैल्यू हो गई, ए, और ये किसकी वैल्यू होगी, बी। ए की जगह रखेंगे 19 361 माइनस का 11, 0 6 1 से गया 5 और 350। अगला सवाल, ये दिया हुआ है और के का मान निकालना है, सिंपल है, इसमें वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं। के साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, कॉट 30 की वैल्यू होती है तुम्हारी √3 यानी कि 3, सेक 60 की, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, सेक 60 2 हो जाएगा, टेन 45 1 हो जाएगा, कोसेक 45 साइन 45 की 1/√2, कोसेक 45 की √2 यानी कि 2 हो जाएगा, कोसेक 30 यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू 2 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दो इससे कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि के की वैल्यू क्या आ गई 3। अगला सवाल, आदित्य अपने निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ी प्रत्येक 1260 रुपये में मूल्य में बेचता है। पहली घड़ी पर उसे 26% का लाभ होता है, दूसरी घड़ी पर उसे 10% की हानि होती है। देखो उसने 2 घड़ी बेची, एक पे 126% का लाभ हो रहा है, दूसरी पे 10% का हानि, यानी 90। इसकी वैल्यू दी है 1600, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 126 बटे 90 गुणे 100, 0 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 3 बचा 9 चौक 36, यानी कि इसकी कॉस्ट प्राइस 14,000 रुपये थी, और इसकी वैल्यू दी हुई तुमको 126, और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 100 टाइम्स है यानी 10,000 रुपये।
इसकी कास्ट प्राइस 10,000। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी टोटल लाभ और हानि कितनी हुई है। इस पे अगर 26% का लाभ होता तो कितने 2600 रुपये का हुआ होता। इस पे अगर 10% की हानि है होती, 10% की हानि बोला है जैसे, तो 1400 रुपये की हुई होती, यानी टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होता। 0 0 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, यानी 1200 रुपये टोटल प्रॉफिट हुआ। और टोटल में पूछा है 14 और 10 24,000 रुपये गुणे 100, 12 दूनी 24 और 20 पंजे 100, यानी कि 5% का प्रॉफिट। अगला सवाल, ABC किसी वर्ष की शुरुआत में व्यवसाय में 40,000 रुपये, 48,000 रुपये, 80,000 रुपये का निवेश करते हैं। देखो 40,000 रुपये और ये करते हैं 48,000 का और ये करते हैं 80,000 का। कह 6 महीने के बाद वर्ष के शेष समय के लिए, यानी 6 महीने के लिए निवेश किया, इन्हें हर महीने 4,000 रुपये मिला है, यानी कि 40,000 प्लस 4,000, फिर मिलाता तो 40,000 प्लस 8,000, फिर मिलाता तो 40,000 प्लस 12,000, फिर मिलाता अगर 40,000 तो 16,000 रुपये हो जाते हैं, फिर मिलाता 40,000 तो 20,000 रुपये, अगर फिर मिलाता 40,000 में तो 24,000 रुपये। ठीक है, तो यही तुम्हारा रेशियो बनता है जाके हर बार 4, फिर 8 मिलाता, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 4 24। ठीक है, तो 40,000 तो तुम्हारे 6 महीने के लिए और आ रहे ना, ये तो हो गए, यानी कि ये जो यहाँ पर रहा होगा वो 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट रहा। ठीक है, और बड़ा तुम्हारा क्या है, ये बड़ा 4,000, 8,000, 12,000, 16,000, 20,000, 24,000, नहीं 8 4 12 दूनी 24, 24 और 16 40, 40 और 20 60 20 80, यानी 84,000 रुपये तुम्हारा और हो गया। तो इसी तरीके से अब ये सभी में होगा। अब देखो हम इसे थोड़ा शॉर्ट बना देते हैं। अब यहाँ से देखो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये 0 वाला था, ये 0 हम सभी में काट दे रहे 3 3, इससे गए। ठीक है, तो ये ना होता तो हमारा कितना था 40 प्लस 40 गुणे 12 गुणे 84। इसी तरीके देखो 48,000, 48 गुणे 12, इसमें भी हर महीने कितने 4,000 मिला रहा है, तो प्लस 84। और सी में क्या हुआ 4,000 निकाल लेता है, यानी कि 80 गुणे 12 माइनस का 84, ये तुम्हारा रेशियो। तो ये क्या है, एक बार इसे सॉल्व कर लो और प्रैक्टिस में डाल लो। ये सब तो बात, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, मतलब देखने के लिए कि कैसे हो रहा है। तो ये मैं चीज़ आई, ये जो निकल के आई। तो 12 चौक 48, 480 प्लस 84, तो 4 8 8 16 6 हासिल लगा 1, 564, 12 8 96 हासिल लगा 9, 12 चौक 48 और 9 576 प्लस 84, 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 8 8 16 6 हासिल लगा 1, 660, 12 8 96 960 माइनस 84, 10 में से 4 गया 6 और 15 में से 8 गया 7 और यहाँ बचा कितना 876। अब देखो कुल लाभ इतना दिया गया है, यानी कि तीनों को जोड़ दो 4, यानी 564 प्लस 660 प्लस 876, जोड़ोगे तो 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 7 6 13, 13 और 7 20 की 0 हासिल लगा 2, 5 2 7 7 6 13, 13 और 8 21, यानी 2100 की वैल्यू दी है 672,000। और पूछा कितने का, सी की वैल्यू यानी 876 की वैल्यू। तो 876 की वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ मैं 612,000 अपॉन 2100 गुणे 876, 672 है। अब काट दो 3 से, 7 या 21 कर लो, 7 या 21, 7 ने 63, 4/7 छक्के 42, तो 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए तुम्हारा, देखो एक तो 2 0 गए, 1 0 आना चाहिए, 3 दूनी 6 दूनी 12 है, यानी कि 2 और 0 आना चाहिए लास्ट में यूनिट डिजिट, तो केवल इसी में है, यही तुम्हारा आंसर हो गया। अगला सवाल, हमें पता है tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर ए माइनस का 1 प्लस का 5 sec ए इक्वल टू 13, तो sec स्क्वायर ए प्लस 5 sec ए और 13 में से 1 गया
13 एक 14 हो जाएगा, वो भी इधर आ जाएगा। तो 7 दूनी 14 यानी सेक स्क्वायर है प्लस 7 सेक है। ये लिखने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो 7 हमें 7 दूनी 14 7 2 50 पता लग गया। तो ये जो माइनस का आएगा प्लस का आएगा, इसी तरीके से हम कर लेते हैं। अब सेक एक कॉमन ले लो तो बचा कितना, सेक है प्लस 7 माइनस का 2 कॉमन ले लो, सेक है प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो सेक है इक्वल टू 2 आपका आंसर हो जाए। माइनस वाला तो होगा नहीं। तो जो पूछा गया है कि ए का माप क्या होगा, देखो कॉस ए में कॉस 45 की वैल्यू सॉरी कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, तो सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सेक 60। सेक से सेक कैंसिल हो जाए तो इक्वल कितना आ गया 60 डिग्री। अगला सवाल, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी हो गई, 100 था 50% कमी हो गई 50 बचा, बाद में 50% की वृद्धि हो गई यानी कितना हो गया 75 रुपये हो गया, और फिर 100% की वृद्धि हो गई यानी कितनी 150 रुपये हो गया। तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है 50। वो 100% कितना होगा 75 का 75, 150 हो गया, यानी टोटल कितना बढ़ा 50। अगला सवाल, ए बी सी में ए डी बी सी पर लंब है, ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी में ए डी बी सी पर लंब है, ए डी बी सी पर लंब है, ए ई बी ए सी का समद्विभाजक है, ए ई समद्विभाजक है, ए बी सी 58 है और ए सी भी 34 है। अब पूछा डी ए ई, इसका फार्मूला सबको ही पता होगा, एंगल डी ए ई इक्वल हो जाएगा 58 माइनस 34/2। ये 29 हो गया, ये 17 हो गया, 9 में से 7 गया 2 बचा, 2 में से 1 गया 12 डिग्री आंसर। अगला सवाल, 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी होती है, यात्रा का 2/5वां भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी कि 900 2/5वां भाग 60 किलोमीटर के उससे चलता है। ठीक है, यानी कि 6 घंटे लगते हैं। अब 5 घंटे बचे हैं, 5 घंटे में हमें चलना कितना है 900 का 2 तो चल चुके, 3/5 भाग चलना कितने 5 घंटे में 25 चौकू 100 4 3 12 12 ने में 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, कह रहा है कुल युवा आबादी के 80% के कम युवाओं को रोजगार दिया गया है। अब देखो कहने का मतलब है युवा जितने रोजगार हैं उनके 80% निकाल लो और उससे कम किस में दिया गया। देखो 12 8 96 होता है, 9 के आसपास आएगा ये ज़्यादा है, 8 8 64 6 के आसपास आएगा 7 ज़्यादा है, 11 8 88 यानी 8 और 5 40 भी कर लो फिर भी ये ज़्यादा है, और ये 80% करेंगे तो 8 है, यानी कि ये कम है तुम्हारा केवल डी। इसका करें 9 8 72 7 7 से ज़्यादा है 8, यानी कि आंसर डी। अगला सवाल कह रहा है 5 वर्षों के व्यवसायिक फर्म के आय और व्यय को दर्शाता है, लाभ बराबर आय माइनस व्यय। 2017 से 18 तक आय में प्रतिशत वृद्धि, 2017 से 18 में आय में कितनी वृद्धि हुई, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1 और 64 × 100 25%। अगला सवाल, ये इक्वेशन तुमको दी गई है और इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें बहुत लॉजिकल सवाल है ये, अगर नहीं पकड़ पा रहे आप तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, उसको छोड़ देना फिर। 15k³ - 2 = 0 और 8k⁶ प्लस 15 एक 16 कर लो, माइनस का k³ माइनस का 2 = 0 कर लो। यहाँ से 8k³ कॉमन ले लो, k³ प्लस 2 माइनस कॉमन ले लो k³ प्लस का 2 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा 8k³ - 1 और k³ प्लस 2 = 0। ये माइनस का हो जाएगा, इसको कंपेयर करते हैं तो 8k³ = 1, k³ = 1/8 यानी k की वैल्यू क्या आ गई 1/2। इसमें वैल्यू पुट कर दो 1/2 प्लस 2 2 दूनी 4 1 5/2 यानी कि भाई आ गया 2 से 2 1/2। अगला सवाल, एक डीलर अपने ग्राहकों को किसी वस्तु पर 18% की छूट देकर भी 24% का लाभ लेता है। देखो मार्क प्राइस पे हमेशा क्या होती है छूट दी जाती है, 18% की छूट देती तो चीज़ बची कितनी हमारी, बची हमारी है 82% की।
और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 4 से काट दो, 4 से कटेगा ना ये वाला, तो 2 छक्के 12, तो 2 4, 2 चौकू 8, 2 एकम 2। अब कह रहा है यदि डीलर के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 1560 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 41 की वैल्यू कितनी दी, 1560, और पूछा कितना गया है कि अंकित मूल्य ज्ञात करो, 62 की वैल्यू पूछी गई, यानी 1560 बटे 41 गुणे 62। 41 की जगह यहाँ 40 लिख लो, ये कट जाएगा, और 4 से काट दो, 4 3 12, 4 9 36, यानी कि 13 3 39 गुणे 62, 3 दूनी 6, 3 6 18 गुणे 13, 13 6 78 के 8, हासिल लगा 7, 13 8 104, 104 और 7 111 के 1, हासिल लगा 11, 13 कम 13 और 11 3 1 4 तो 2418 रुपये, यानी कि 2418। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। अगला सवाल बहुत फेवरेट सवाल है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। 1 रख दो, 2 रख दो, 1 रख दो। y की वैल्यू क्या है, 2 दूनी 4, एक्स वाई 2 हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है तुम्हारी 1 है, वाई जेड 4 हो जाएगा, माइनस का 1, ये भी 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 2 दूनी 4, 2 माइनस 2 बटे 4, यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 में से क्या 3 बटे 2। अगला सवाल, समतल भूमि पर किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। लो भैया 30 हो गया, ये मीनार 110√3 मीटर ऊंची है, 110√3, मीनार के पास से बिंदु देखो 30 के पास आ गए, तो 110 गुणे √3 गुणे √3, ये हम बहुत बार बता चुके, ये बहुत फेवरेट चीज़ है, इसे याद करके रखना। अगला सवाल, एक वृत्त ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD, AC और BD एक दूसरे को P पर प्रच्छेद करते हैं, AC और BD P पर प्रच्छेद करते हैं, AB बराबर AC, AB बराबर AC, यानी कि ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। BAC 48 है, BAC 48 है, तो ADC का मान पूछा गया, ADC देखो ये 48 तो ये 48 तो होगा ही होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है बस, यानी कि 48 + 2 थीटा इक्वल टू 180, ABC में हो गया, तो 2 थीटा और 10 में से 8 गया 2 बचा, और यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3 बचा, 132 थीटा इक्वल टू 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, यानी कि ये हो गया 66, 66 + 48, 8 6 14, 4 हाथ से लगा, 1 7 4 11, 114। तो ये देखो शिफ्ट 3 थी तुम्हारी जो उस 12 तारीख की, वो भी हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब 13 अप्रैल को। चलिए, थैंक यू।